नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम मानव रक्त से संपूर्ण टॉपिक यानी कि 17 रामबाण प्रश्न यानी कि मानव रक्त जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। तो मानव रक्त का हम संपूर्ण रिवीजन करेंगे केवल व केवल 20 मिनट के अंदर। 70 रामबाण प्रश्न केवल 20 मिनट के अंदर। इतने कम समय में इतना अच्छा रिवीजन आप किसी भी चैनल पर नहीं पाएंगे। तो आप हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप निद्रा के दौरान घटता है। अगला है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg होता है। अगला है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को स्फिग्नोमीटर कहते हैं। अगला है, पद आरएच का क्या अर्थ है? आरएच का अर्थ होता है रीसस कारक। अगला है, रक्तचाप दाब किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है और शिराओं में रक्तदाब निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिविक्र, जिसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, वह रक्तदाब का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो ए और बी को रुधिर ए वाला व्यक्ति रुधिर का रक्तदान कर सकता है बहुत आसानी से। अगला है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रारंभ करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो हीमोफीलिया एक ऐसी स्थिति है जो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतचित नहीं होता है? तो हेपेरिन की उपस्थिति में रक्त का जमाव होता है। रुधिर वाहिनियों में रुधिर बहता नहीं है। यदि रुधिर बहता ही रहेगा तो हमारे शरीर का रक्त बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हिपेरिन जो होता है वह रुधिर को जमाव में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये अगर वीडियो आप कवर कर ले जाएंगे तो आपको रक्त से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। और रक्त के संबंध यानी कि जीव विज्ञान का रक्त एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। और हीमोग्लोबिन का दूसरा कार्य होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाती है लोहा, जिसे Fe कहा जाता है। उसका सूत्र होता है Fe। अगला है, AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति किस रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है? तो सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को के रक्त इसको AB को दिया जा सकता है। AB अगर किसी का रक्त है तो वो सभी का रक्त ले सकता है। AB सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के जो होता है वो क्रियाशील विटामिन होता है। अगला है, हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव रक्त का पीएच मान होता है
7.4 और पित्त का पीएच मान होता है 7.7 और जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य है। तो शरीर की रोगों से रक्षा करना शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रक्तदाता का रुधिर वर्ग क्या होता है। तो रुधिर वर्ग ओ सार्वत्रिक रक्तदाता का होता है, यानी कि रुधिर वर्ग ओ जिसका है वो किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, चाहे बी को ज़रूरत हो, चाहे ए को ज़रूरत हो, चाहे बी को ज़रूरत हो, चाहे ओ को ज़रूरत हो, यानी कि ओ सर्वदाता होता है। अगला है, कौन सा रुधिर वर्ग को विश्वव्यापी अदाता यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही कहा जाता है। तो ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी किसी का भी रक्त ले सकता है, किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का ए बी रक्त ले सकता है, लेकिन देगा किसे, देगा केवल ए बी को। अगला है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज 1765 में की थी। 1728 में कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने का कारण है। तो रक्त का थक्का इसलिए जमता है क्योंकि प्रोथ्राम्बिन पाया जाता है हमारे शरीर में, इसीलिए रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में ही लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी का उत्पादन लाल रुधिर कणिकाओं में ही होता है। अगला है, बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर हम बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो लाल रुधिर हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने लगेगी। अगला है, अरक्तता किसकी कमी से होता है। तो अरक्तता फॉलिक एसिड की कमी से होता है। अरक्तता को कहते हैं कि एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी से होता है, जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरक्तता की बीमारी की किसकी कमी से होती है। तो आयरन की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया की बीमारी होती है। अगला है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार से रक्त दे दिया जाए तो परिणाम क्या हो सकता है। तो अगर व्यक्ति को गलत प्रकार से रक्त दे दिया जाए तो आरबीएस का संश्लेषण हो जाता है, फलस्वरूप आदमी मर सकता है, यानी कि कुछ देर बाद वो मर जाएगा। अगर उसके शरीर में ए बी रक्त समूह है तो, और अगर उसके शरीर में ए है रक्त और उसे बी दे दिया गया है तो वो मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। अगला है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं, इन्हीं की सहायता से हम रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा सकते हैं। अगला है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला है, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की ही मात्रा कम हो जाती है, इसलिए अरक्तता यानी कि एनीमिया हो जाता है। अगला है, रुधिर के किस कण को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है। तो श्वेत रुधिर कणिका यानी कि श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC के कारण हमारे शरीर में रक्षक को WBC को ही हमारे शरीर को की रक्षक कोशिका कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को WBC ही नियंत्रित करती है। और WBC का कार्यकाल मतलब यहाँ जीवित कितने दिन तक रहती है। तो 2 से 4 दिन तक WBC का कार्यकाल होता है। अगला है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। अगर उसकी रुधिर को वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका रक्तदाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगला है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं एस्कीमिया। अगला है, रक्त स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो विटामिन के रक्त स्कंदन में मदद करता है। अगला है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5.0 मिलियन होती है। वयस्क पुरुष में 5 मिलियन आरबीसी की संख्या पाई जाती है। अगला है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। तो हिपैरिन रक्त में
प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। अगला है लसिकाणु लिम्फोसाइट कोशिका पैदा करती है, तो प्रतिरक्षी कोशिका लिम्फोसाइट यानी कि लसिकाणु पैदा करती है। अगला है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला है रक्त का पीएच मान का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है, तो गुर्दा जिसे विक्र कहते हैं वही रक्त के पीएच मान का नियमन करता है हमारे शरीर में, यानी कि उसको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है रक्त स्कंदन को एगुलेशन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है, तो उसको कहते हैं पट्टिकाणु प्लेटलेट्स। अगला है रक्त कणिका लसिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधन करना उनका मुख्य कार्य होता है। अगला है ऐसे युगल जिसका वर्ग ए और बी है, बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है, तो उसमें ए बी और ओ ये चारों रुधिर वर्ग पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन को एगुलेशन के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। अगला है मानव शरीर का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है, तो 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर मानव शरीर का रक्त शुगर स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास में सीमा mgdl में क्या होती है, तो इसकी होती है 70 से 100। अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है, तो सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। अगला है मौलिक रूप से RH कारक यानी कि RH फैक्टर कौन सा है, तो RH फैक्टर की बात करें तो RH फैक्टर एक एंटीजन प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय तक का होता है, तो 100 से 120 दिन तक का लाल रक्त यानी कि RBC कोशिकाओं का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाए जाने वाली शर्करा अधिकांशतः किस रूप में मौजूद होती है, तो ग्लूकोज के रूप में रक्त में पाई जाने वाली शर्करा मौजूद होती है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो AB सर्वग्राही होता है और O सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन है वयस्क पुरुष में RBC की संख्या कितनी होती है, तो 5 मिलियन वयस्क पुरुष में RBC की संख्या होती है। अगला है प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन को ही प्रतिजन कहा जाता है। अगला है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण होता है, तो स्कंदन इसका प्रमुख कारण होता है। स्कंदन के कारण ही फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है। अगला सवाल है रक्त का AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त हो, तो रक्त AB वाला व्यक्ति AB को ही रक्तदान कर सकता है और किसी को अपना रक्त नहीं दे सकता, यानी कि वह किसी को अपना रक्त नहीं दे सकता, यानी कि AB वाला AB को ही दे सकता है और सभी से ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 60% प्लाज्मा पाई जाती है मानव के कुल रक्त में। और कहा है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर स्कंदन किस प्रोटीन के कारण होता है? तो फाइब्रिनोजन के कारण रुधिर का स्कंदन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ही रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन में मुख्यतः कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व मौजूद होता है, यानी कि लोहा या फिर फेरस, इसी को फेरस भी कहते हैं, यही मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन है स्फिग्नोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी रुधिर कोशिका क्या होती है? तो कोशिका सबसे छोटी रुधिर वाहिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82 पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है, 80 से 82% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव क्यों होने लगता है? तो उच्च पर्वतीय प्रदेशों में इसलिए नाक से रक्तस्राव होने लगता है तो क्योंकि कोशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव में अधिक हो जाता है, फलस्वरूप हमारे नाक से खून बहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणिकाओं कॉर्पसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल अंश को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोयोसिस कहा जाता है। एरिथ्रोसिस इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है थ्रोम्बोसाइट की मानव शरीर में सामान्य सीमा क्या है? तो रक्त बिंबाणुओं को मनुष्य, इसलिए थ्रोम्बोसाइट की सामान्य सीमा रक्त बिंबाणुओं को होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो एंटीजन मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त होता है, रक्त एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक है रक्त। अगला है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, उसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्राणी को जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग, रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का रक्त रंग होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120 से 80 डायस्टोलिक होता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक में स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक होता है 120 मिलीमीटर और डायस्टोलिक होता है 80 मिलीमीटर। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।